बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हलीद है और मैं हूं आपका अब्तना होम्योपैथिक डॉक्टर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं फैटी लिवर के बारे में। मैं बताऊंगा कि वो कौन सा लाइफ स्टाइल है जिसको आप मैनेज करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, तो यकीनन लाजमन आपको फैटी लिवर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में और पॉसिबल लाइफ स्टाइल के बारे में जो कॉज करता है फैटी लिवर, और होम्योपैथिक रेमेडीज किस तरीके से फैटी लिवर को ट्रीट करती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो या फिर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उसको देख के आप हेल्दी रह सको, क्योंकि आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। तो फैटी लिवर अगर आम लफ्जों में समझा जाए, अगर आसान जुबान में समझा जाए, तो फैटी लिवर का मतलब है कि आपके लिवर पे जरूरत से ज्यादा फैट आ गया, जरूरत से ज्यादा चिकनाई आपके लिवर में आ गई है, तो उसे कहते हैं फैटी लिवर। तो फैटी लिवर किन लाइफ स्टाइल की वजह से, किन किन लोगों को, क्या क्या वजूहात हैं, वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को फैटी लिवर हो जाता है। जिसमें मुझे ये लगता है कि नंबर वन रीजन फैटी लिवर का, नंबर वन रीजन कॉज वजह फैटी लिवर की है तो होती है आपका जरूरत से ज्यादा खाना। जो लोग जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, जिनकी स्टमक में जितनी गुंजाइश है खाना खाने की, जितनी जगह है, अगर आप उससे ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हो तो हमारा जो लिवर होता है वो उस खाने को फैट की शक्ल में जमा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आफ्टर अ टाइम बीइंग आपको फैटी लिवर हो जाता है। यहाँ पे मैं ना एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी पूरी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा स्टमक, हमारा सोचने का अंदाज, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हर कुछ एक पैटर्न के तहत चल रहा होता है। उसमें एक एल्गोरिदम होता है, एक पैटर्न होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कोई सेंटेंस जब आप बोलते हैं और वो बहुत ज्यादा बोलना शुरू करते हैं तो विदाउट इवन पेइंग अटेंशन आप वो सेंटेंस जो है ना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इन द सेम वे हमारा जो लिवर होता है वो भी एक पैटर्न के तहत चलता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, तो आपका जो लिवर होता है वो खाने को, एक्स्ट्रा मील को समझ लो कि स्टोर करके लिवर के फैट की शक्ल में स्टोर करके जो है ना जमा करना शुरू करता है। अब प्रॉब्लम क्या था, जब ये लिवर पैटर्न बना लेता है तो फिर आप जो भी खाना खाओ वो जो है वो खुद ब खुद ही स्टोर होना शुरू हो जाता है फैट की शक्ल में। इसकी वजह से जब आप डाइटिंग करना शुरू करते हो, कम खाना खाते हो, तब भी आपका वजन कम नहीं हो रहा था। बोलते हो कि यार मैं खाना कम खा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं मोटा होता रहता हूँ, मैं जो खाता हूँ मुझे फौरन लग जाता है, मैं मोटा हो जाता हूँ, जिससे फूल जाता है। वो ये वजह होती है कि आपका जो लिवर होता है वो एक पैटर्न डेवलप कर लेता है कि उसने ज्यादा से ज्यादा खाने को स्टोरेज जो है फैट की शक्ल में स्टोर करना है, जिसकी वजह से आपको हर वक्त वीकनेस रहती है, सुस्ती रहती है, आपका काम करने का दिल नहीं चाहता, एनर्जी हर वक्त डाउन रहती है। तो एक रीजन ये भी होता है कि जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं तो वो कुछ भी खाएं, लिवर ने फौरन इसको जो है वो फैट की शक्ल में स्टोर करना होता है। तो फैटी लिवर एक मेजर कॉज होता है फैटी लिवर का, वो होता है ओवर ईटिंग। इसी वजह से आप देखोगे कि जो लोग ओवर वेट होते हैं उनको लाजमी फैटी लिवर होता है। जो दूसरा रीजन है फैटी लिवर का वो है जरूरत से ज्यादा मीठा। जब जरूरत से ज्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाए, जब जरूरत से ज्यादा मीठी चीजें खाई जाए, शुगर का इंटेक जब आपकी लाइफ में ज्यादा होगा तो आपको फैटी लिवर हो जाता है। इसीलिए वो लोग जो बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं या बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं चाय के अंदर, उनको फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन द सेम में जो लोग बहुत ज्यादा फैटी जो है वो फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी फैटी लिवर बहुत ज्यादा हो जाता है। इन द सेम में जिन लोगों को मिड नाइट क्रेविंग्स बहुत होती हैं, अगर आप रात में देर तक जागते हो और कुछ ना कुछ आप खाते रहते हो तो आपको भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो इंसान मोटा होता है, ओवरवेट होता है, सिर्फ उसी को फैटी लिवर होता है, या जो इंसान दुबला होता है, कमजोर सा होता है, क्या उसको भी फैटी लिवर हो सकता है? आपका क्या ओपिनियन है कि सिर्फ मोटे ही लोगों को फैटी लिवर होता है या दुबले पतले लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? मैं आपको बताता हूँ, दुबले पतले लोगों को भी फैटी लिवर हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि अगर आप मोटे हैं तो आपको फैटी लिवर होगा, आप अगर दुबले पतले हैं, स्लिम है, तब भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। तो फैटी लिवर मोटे और दुबले दोनों लोगों को हो जाता है, तो उसका बहुत ध्यान रखें। और मैं ये कहता हूँ कि फैटी लिवर एक लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से होता है। फैटी लिवर जो है ये एक लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से बीमारी है। वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी फैटी लिवर हो जाता है। तो अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाजमन कोशिश करनी होगी कि आप अपने अल्कोहल की कंजम्पशन को कम से कम करना शुरू करें और एक टाइम के बाद उसको बंद कर दें, वरना आपको फैटी लिवर हो जाएगा। फैटी लिवर का इस्तेमाल वो लोग जो अल्सर के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या वो लोग जो पेन किलर खा रहे होते हैं या नींद की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उन लोगों को भी जो है वो कांस्टेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करने की वजह से फैटी लिवर हो जाता है। वो लोग जो बहुत तेजी से वजन कम करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी फैटी लिवर हो जाता है।
तो फैटी लिवर जो है वो आपका अपना एक्शन होता है। ऐसा नहीं कि कोई जो है वो अल्लाह भला करे बस बैठे बैठे नज़ला बुखार खांसी की तरह आपको फैटी लिवर हो गया, ऐसा नहीं होता। फैटी लिवर 90% ऑफ द टाइम आपका अपना एक्शन होता है, हमारे अपने बद एहतियाती की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, हमारे ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से हमें फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर लंबे टाइम तक रहने की वजह से लोगों को शुगर हो जाती है। शुगर जो होती है वो एक स्टडी बताती है कि शुगर बहुत सारी अलग अलग वजूहत से होती है, बहुत सारे इसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो फैटी लिवर जो है वो लाइफ स्टाइल आपका डिस्टर्ब रहता है जिसकी वजह से लंबी टाइम से आपको फैटी लिवर होता है, तो आपको शुगर हो सकती है। आपको स्ट्रेस की वजह से शुगर हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा जब आप मीठा इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जब आप जो है वो शुगर लेते हैं, तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, आपको फैटी लिवर हो जाती है। और कभी कभार कुछ लोगों को जेनेटिक भी फैटी शुगर होती है, तो फैटी लिवर होने की वजह से भी आपको शुगर हो जाती है। तो अगर आपको लंबे टाइम से फैटी लिवर है तो आपको शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई वॉज सरप्राइज टू नो कि पाकिस्तान जो है वो एक लीडिंग कंट्री है जिसमें लोगों को शुगर है। वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज में आ रहा था और फिर वो नंबर 1 पे आ गया था कि नंबर 1 कंट्री है एशिया का जिसमें लोगों को जो है वो शुगर है। तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये एक बहुत हैरान कुन फैक्ट है कि जिन लोगों का लिवर स्ट्रॉन्ग रहता है वो बहुत से कैंसर से भी बच जाते हैं। जिन लोगों का लिवर स्ट्रॉन्ग रहता है उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वो बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो फैटी लिवर आपका एक फिल्टर है जो आपके ब्लड को फिल्टर करता है, जो आपकी जिस्म में सूजन होने को बचाता है, स्वेलिंग को बचाता है, आपकी छोटी मोटी बीमारियों को जो है वो आपको है वो जो है ना क्लीन कर देता है, आपके ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है, ब्लड से टॉक्सिन को बाहर निकाल रहा होता है। तो फैटी लिवर आपका जो लिवर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फैटी लिवर इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो कोशिश करें कि अपने लिवर का ख्याल रखें। तो फैटी लिवर को डायग्नोस करने के लिए हम आमतौर पे 2 टेस्ट करते हैं। एक होता है अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का, जो निहार मुंह फास्टिंग में होता है, अपने पूरे होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें भी फैटी लिवर डायग्नोस हो जाता है। मैं साथ साथ ये भी रिकमेंड करता हूँ कि फैटी लिवर को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करें और इसका एक LFT का टेस्ट भी करें। लिवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें लिवर फंक्शन भी आपको पता चल जाता है कि आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका फैटी लिवर है और आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है तो फिर आप अपनी डाइट कंट्रोल करके भी, लाइफ स्टाइल को चेंज करके भी अपने फैटी लिवर का इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो फैटी लिवर है और साथ साथ आपका लिवर फंक्शन भी डिस्टर्ब है, आपने अपना LFT का टेस्ट करा है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ रही है, वो भी एबनॉर्मल है, वो भी रेंज से बाहर है, तो उसमें आपको लाजमी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लंबी टाइम से इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, आपका जो लिवर फेलियर हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स में जो है वो आप आ जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरू से ही अपना ख्याल रखें, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो अपने लिवर का ख्याल रखें, एक हेल्दी लाइफ आप गुजार सकते हैं अगर आप अपने लिवर का ख्याल रखें और मामूली से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें। अपनी लाइफ में शुगर का इस्तेमाल जो है वो कम से कम रखें और खाना खाने के बाद देर तक बैठा नहीं करें। फैट जो है ना वो बर्न करना पड़ता है, फैट को बर्न करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है। तो अगर आप शौक रखते हैं बाहर का खाना खाने का, हेल्दी जो है वो फूड खाना आपको पसंद नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना पसंद है, फास्ट फूड के आप शौकीन हैं, तो जिम्मेदारी उठाएं उसको डाइजेस्ट करने की। तो आप वॉक करें, रात में खाना खाने के बाद वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, फैट बर्निंग एक्टिविटी करें। अगर फैटी लिवर को खत्म करना है तो फैट बर्निंग एक्टिविटी करें। होता यह है कि हमारे जिस्म में फैट स्टोर हो रहा होता है और फैट बर्निंग एक्टिविटी हमारी लाइफ में बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी से फैटी लिवर हो जाता है। तो कोशिश करें कि फैट बर्निंग एक्टिविटीज़ करें, वर्कआउट करें, वॉक करें, तो उससे भी आपका बहुत हद तक फैटी लिवर कंट्रोल हो सकता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडी किस तरीके से फैटी लिवर को देखती है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको फैटी लिवर है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लाजमी LFT का टेस्ट कराएं, लिवर प्रोफाइल टेस्ट कराएं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं और किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासतौर पर अगर आपको फैटी लिवर हो। बट फॉर द सेक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि फैटी लिवर अगर आपको हो गया है तो होम्योपैथिक रेमेडी किस तरह जो है उसको ट्रीट कर लिए। तो मेरे पास जो मरीज आता है फैटी लिवर का, उसको जो मैं मेजर दवाई देता हूँ वो है चिलीडोनियम मदर टिंचर जो होता है वो लिवर की मुकम्मल दवाई है। तो अक्सर हम इसको जॉन्डिस में, हेपेटाइटिस में और लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, फैटी लिवर हो जाए, लिवर में सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो चिलीडोनियम हमारी मेजर दवाई होती है जो बहुत ज़्यादा मेडिकुलस अफेक्ट रखती है। तो अगर आपका फैटी लिवर है तो चिलीडोनियम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। ये आपके लिवर में सूजन को, स्वेलिंग को ख़त्म करती है
और लिवर फंक्शन को भी बेहतर करती है। साथ साथ फैटी लिवर के साथ साथ अगर पेट भी फूल जाता है, पेट में बहुत गैस रहती है और पेट फूला रहता है, तो उसमें भी जो है वो हम लिवर चिलिडोनियम मदर टिंचर के साथ साथ लाइकोपोडियम 30 का इस्तेमाल करवाते हैं। तो चिलिडोनियम मदर टिंचर और साथ साथ उसमें लाइकोपोडियम को भी ऐड कर देते हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है और जो आपके लिवर फंक्शन को भी बेहतर करता है। और पेट में अगर बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, साथ साथ खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट स्वाइल होता है, तो ये इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह अगर जिगर पे, अगर राइट साइड पे पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको दर्द रहता है, भारीपन रहता है, तो उसमें हम कार्डस 30 का इस्तेमाल करते हैं। कार्डस 30 चिलिडोनियम में मिक्स करके देते हैं कि थोड़ा सा बोतल में 50% चिलिडोनियम 50% कार्डस 30 मिक्स करके कंपाउंड बना के पेशेंट को देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट आता है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं और फास्ट फूड खाने की वजह से जिनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, फैटी लिवर भी हो गया है, पेट में गैस भी होती है, तो उसमें हम नक्स फॉर्मिका 30 का भी इस्तेमाल करते हैं। नक्स फॉर्मिका 30 को चिलिडोनियम मदर टिंचर के अंदर मिक्स करके देते हैं। तो इस तरह होम्योपैथिक रेमेडी जो है वो हेल्प करती है। अगर आपका पेट फूल गया है तो आप लाइकोपोडियम 30 और चिलिडोनियम मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं। दिन में 4 टाइम, 1 घूंट पानी में 10 कतरे, सुबह दोपहर शाम रात। एक पानी की बोतल, एक किसी भी शीशे की बोतल में 10 ml या 30 ml की बोतल में आप थोड़ा सा 50% चिलिडोनियम टिंचर 50% लाइकोपोडियम 30 मिक्स करके आप 4 टाइम 10 कतरे पीते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, तो बेहतरी होती है। अगर आपको जो है वो लिवर की तरफ दर्द होता है, चुभन होती है, तो चिलिडोनियम टिंचर और कार्डस 30 आप मिक्स करके जो पीते हैं दिन में, सुबह दोपहर शाम रात। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और फैटी लिवर भी है, तो चिलिडोनियम मदर टिंचर एंड नक्स फॉर्मिका 30 मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं 4 टाइम, सुबह दोपहर शाम रात। थोड़ा सा गुनगुना पानी जो है वो आधा कप से थोड़ा सा कम पानी, जिसे हम 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी के लें, 1 घूंट पानी हम समझते हैं, अंदाजे से थोड़ा सा कम पानी लेके आप 10 कतरे इसका डाल के आप पीते हैं, तो काफ़ी हद तक इससे में बेहतरी हो जाती है, आराम आ जाता है। और जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस है, 2 से 3 बोतल के बाद जब हम टेस्ट करवाते हैं तो एक मेरिकुलस रिजल्ट देखने को मिलता है। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अगेन आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि अगर आपको फैटी लिवर है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें और किसी बड़ी बीमारी से जो है वो ट्रांसफ़र होने से पहले, किसी बड़ी बीमारी पे जो है वो आप जाने से पहले इसका इलाज करें और किसी डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।